मेडिकल एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है। देखिए, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एक टाइप का ब्लड ग्रुपिंग होती है। ब्लड ग्रुपिंग कितने टाइप की होती है? ब्लड ग्रुपिंग कई टाइप की होती है, जिसमें से 30 से ज़्यादा मेजर ब्लड ग्रुपिंग होती है, जबकि 100 से ज़्यादा माइनर ब्लड ग्रुपिंग होती है। देखिए, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग देखिए क्या होती है जो समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की डिस्कवरी किसने की थी। देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1901 में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में डिस्कवर किया था। देखिए, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो बताता है कि किसी भी इंसान या ह्यूमन में कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ह्यूमन के अंदर 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं: ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ये जो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप है, ये कैसे पता चला? ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की वजह से पता चला। अच्छा, इसमें ये भी पता चलता है कि किस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, किस पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है, किस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है और किस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है। ये कैसे पता चला? ये भी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम की वजह से पता चला। अच्छा है, ये भी हम लोग जानते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम से कि कौन सा ब्लड ग्रुप का पर्सन किस ब्लड ग्रुप के पर्सन से ब्लड ले सकता है और किस ब्लड ग्रुप के पर्सन को कौन से ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। तो ये सब चीजें किससे पता चलता है? ब्लड ग्रुपिंग से पता चलता है। ब्लड ग्रुपिंग में कौन से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम से पता चलता है। क्योंकि अगर जस्ट अपोजिट ब्लड ग्रुप दे दिया, अगर मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, तो मैंने अब ए वाला मेरा ब्लड ग्रुप है, मैंने बी वालों को दे दिया, तो वहां से क्या ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो जाएंगे। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन मतलब वहां पे रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, रेड ब्लड सेल टूट जाएंगे, जिसकी वजह से डेंजरस हो जाएगा उस पेशेंट के लिए जिसको हमने ब्लड दिया है, और डेथ भी हो सकती है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किस ब्लड ग्रुप के पर्सन को कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, किस ब्लड ग्रुप के पर्सन से कौन सा ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। ये सब हमें कैसे पता चलता है? ब्लड ग्रुपिंग से पता चलता है, वो भी किससे? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये कैसे बताता है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम कैसे बताता है कि इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, इस पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है, इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है, इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है। या ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम कैसे बताता है कि ह्यूमन के अंदर 4 टाइप के ब्लड होते हैं, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया। देखिए कैसे बताता है, हम बताते हैं कैसे बताता है। देखिए, हमारे आरबीसी होती है, हम आरबीसी कहाँ पे होती है? आरबीसी क्या बोलते हैं? ब्लड सेल होती है, ब्लड के अंदर होती है, ब्लड सेल होती है। हम जानते हैं कि आरबीसी के सरफेस, ये देखिए आरबीसी हो गई, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन होते हैं। ये एंटीजन का आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होना या अब्सेंट होना, यही कंफर्म करता है, डिक्लेयर करता है कि किस पर्सन का कौन सा ब्लड ग्रुप है, किस पर्सन का कौन सा ब्लड ग्रुप है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंटीजन। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम सब कुछ बताता है, लेकिन कैसे बताता है? एंटीजन के प्रेजेंट होने या एंटीजन के अब्सेंट होने की वजह से बताता है। अगर किसी की आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट होगा तब भी ब्लड ग्रुप पता चलेगा। अगर किसी के आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ना प्रेजेंट हो तब भी ब्लड ग्रुप का पता चलता है। ठीक है ना? अच्छा, अब देखते हैं कैसे पता चलता है। देखिए, ये जो है, मान लीजिए ये क्या है, ये क्या कोई पर्सन है, उसकी आरबीसी, ये क्या? आरबीसी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एंटीजन ए है, एंटीजन ए है, एंटीजन ए है, एंटीजन ए, एंटीजन, एक ही एंटीजन है। एंटीजन मेनली 2 टाइप के होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। तो यहाँ पे कौन से एंटीजन प्रेजेंट है? सिर्फ देखिए एंटीजन ए, एंटीजन ए, एंटीजन ए, एंटीजन ए, एंटीजन ए। ये तो इस पर्सन के आरबीसी पे कौन से एंटीजन प्रेजेंट है? सिर्फ कौन से? ए एंटीजन प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पे देखिए एंटीजन, ब्लड ग्रुप, एंटीबॉडी, रिसीवर, डोनर, ये हमने कॉलम बनाया। तो ये पर्सन
एंटीजन कौन से है? ए है। कहाँ पे? आरबीसी की सरफेस पर है, एंटीजन ए ही है, ठीक है ना। अब अगर किसी पर्सन के आरबीसी के सरफेस पे अगर केवल सिर्फ एंटीजन ए प्रेजेंट होता है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है ना। देख लिया हमने, ब्लड ग्रुप ए होगा। अच्छा, अब दूसरे पर्सन है, उसकी आरबीसी के सरफेस पे कौन से एंटीजन है? एंटीजन बी है। तो एंटीजन इस पर्सन के सरफेस पर एंटीजन बी है, तो यहाँ पे एंटीजन बी हो गया, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। एक पर्सन है, दूसरा पर्सन है, उसकी आरबीसी के सरफेस पे दो एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। देखिए एंटीजन ए हो गया, एंटीजन बी, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए, एंटीजन बी। तो इस पर्सन के आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट है। तो ये देख सकते हैं एंटीजन ए और बी, ए बी दोनों प्रेजेंट है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी होगा। फिर उसके बाद देखते हैं एक पर्सन, दूसरा पर्सन है, उसके आरबीसी के सरफेस पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं। ये देखिए, ये इसका आरबीसी है, आरबीसी है, इसकी आरबीसी, ठीक है ना। आरबीसी के सरफेस पे हम देख रहे हैं कोई एंटीजन नहीं है। देख रहे हैं कहीं सरफेस पे कहीं दिख रहा है एंटीजन? कोई एंटीजन नहीं है। या आरबीसी की सरफेस होगी, या देख रहे कोई एंटीजन है? नहीं एंटीजन है, तो कोई आरबीसी, तो ठीक है, आरबीसी के अगर सरफेस पर कोई भी एंटीजन ना हो तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। देख रहे हैं, ये देखिए कोई भी एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, हमने डॉट लाइन ड्रॉ किया, इसका मतलब कोई प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो जिस पर्सन के आरबीसी के सरफेस पर कोई एंटीजन प्रेजेंट ना हो, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा, ठीक है ना। हमने क्या देखा? जिस पर्सन के आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन प्रेजेंट होता है उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। जिस पर्सन के आरबीसी के सरफेस पर बी एंटीजन से प्रेजेंट होता है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। जिस पर्सन के आरबीसी के सरफेस पे दोनों एंटीजन ए और बी प्रेजेंट हो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी होगा। और जिस पर्सन के आरबीसी के सरफेस पर कोई एंटीजन प्रेजेंट ना हो तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा, ठीक है ना। जो एंटीजन होगा वही क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप भी होगा। अच्छा, एक चीज और जान लेते हैं, एंटीजन जो होता है उसका जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। जैसे मान लीजिए मेरे इस आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। लेकिन जो एंटीबॉडी मेरे अंदर होगी वो बी होगी, ए नहीं होगी। क्योंकि अगर सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी होती है तो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शंस हो जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शंस हो जाएगी तो रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, टूट जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ हो सकती है। तो इससे ये समझ आया कि सेम एंटीजन अगर है तो ठीक है, अगर डिफरेंट एंटीजन होगा तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इससे क्या समझ आया कि जो पर्सन जिस ब्लड ग्रुप का है वही ब्लड ग्रुप देना चाहिए, अदरवाइज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हो जाएगा। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस भी कहते हैं। तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, ब्लड क्लॉटिंग होगी और क्या पर्सन डेथ हो जाएगी, जिसके अंदर हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बताया कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे अंदर क्या बनेगी? एंटीजन कौन सा होगा? ए होगा। और मेरे अंदर एंटीबॉडी क्या होगी? बी होगी। अगर मेरे अंदर एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी होगी तो एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो जाएंगे, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कर जाएंगे और जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए नेचर ने क्या बनाया है कि एंटीजन, जिस पर्सन का जो एंटीजन होगा उसके जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी होती है। क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी अगर सेम हुए तो तुरंत रिएक्शंस हो जाएंगे। समझ आया कि नहीं समझ आया? ठीक है, ओके। अब जो है इस तरीके से हमने देखा। अब हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो वो किससे ब्लड ले सकता है, ठीक है ना। अब हम लोग ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता है कि किस पर्सन को कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ये ब्लड ग्रुप अगर ए है किसी पर्सन का, ठीक है ना, वो कौन सा ब्लड ले सकता है। देखिए रिसीवर लिखा है ना, किससे ब्लड ले सकता है, तो ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। मान लीजिए मुझे ब्लड लेना है, ठीक है ना,
ब्लड ग्रुप लेना है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। अगर मुझे लेना है किसी पर्सन से ब्लड जो है, तो उस पर्सन का भी ब्लड ग्रुप ए होगा सेम होगा, तो वो जो है ब्लड ग्रुप उसका मैं ले सकता हूं, क्योंकि जो है मेरे अंदर भी एंटीजन होगा एक ए, और जो आएगा ब्लड उसके अंदर भी एंटीजन ए होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरे अंदर जो एंटीबॉडी है ए नहीं है, बी है, तो एंटीजन एंटीबॉडी डिफरेंट होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ए ब्लड ग्रुप का पर्सन ब्लड किससे ले सकता है, ए ग्रुप से ले सकता है, और किससे ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। ओ से क्यों ले सकता है, ठीक है ना, देखिए ओ से क्यों ले सकता है, ओ से देखिए, क्योंकि ओ में हम देखते हैं ओ में कोई एंटीजन नहीं होता। तो अगर जो है ए ब्लड ग्रुप का पर्सन ओ से ब्लड लेता है, तो ओ से लेता है तो ओ के पास कोई एंटीजन ही नहीं, तो ओ के पास कोई एंटीजन ही नहीं, तो ओ का जो है ब्लड आएगा तो उसके पास एंटीजन नहीं होगा, तो हमारा एंटीजन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ आया कि नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हमारे अंदर कोई मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस नहीं होगा, तो इसलिए ओ ब्लड ग्रुप भी ले सकते हैं। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप ए किसको ब्लड दे सकता है, अभी तो ले सकता है किसको, अब देखते हैं ब्लड ग्रुप जिसका ए है किसको ब्लड दे सकता है। देखिए अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, वो दूसरे किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है उसको दे सकता है, क्योंकि सेम ब्लड ग्रुप होने की वजह से आसानी से दे सकता है। फिर दूसरे पर्सन को देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ए वाला दूसरे किस पर्सन को दे सकता है ब्लड, दूसरा अगर कोई ब्लड ग्रुप ए बी वाला है तो उसको दे सकता है। ए बी वाले ब्लड ग्रुप को ए क्यों दे सकता है, देखिए क्योंकि ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप होगा उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, क्या नहीं होगी, एंटीबॉडी नहीं होगी। तो जब हम उसको ब्लड देंगे तो उसके अंदर कोई एंटीबॉडी ही नहीं बनेगी, जब कोई एंटीबॉडी नहीं होगी तो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शंस नहीं होगा। तो इसलिए जो ब्लड ग्रुप ए है वो ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है, क्यों दे सकता है, क्योंकि सेम ब्लड ग्रुप है इसलिए दे सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप को क्यों ब्लड दे सकता है, इसलिए दे सकता है क्योंकि ए बी जो ब्लड ग्रुप जिसका होता है उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होता, तो ए ब्लड वाला देगा जब अपना ब्लड ए बी वाले को, तो उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस नहीं होंगे, तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस नहीं होगा। अब देखते हैं बी ब्लड ग्रुप वाला किससे ब्लड ले सकता है। देखिए बी ब्लड वाला रिसीवर लिखा ना, बी वाले ब्लड ग्रुप से ले सकता है। कोई पर्सन एक बी वाला ब्लड ग्रुप है वो किसी दूसरे बी वाले ग्रुप से ब्लड ले सकता है, क्योंकि सेम ब्लड ग्रुप है। दूसरा फिर किससे और ले सकता है बी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड, देखिए ओ बी वाला कोई पर्सन है ओ वाले ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। ओ वाले से क्यों ले सकता है, क्योंकि ओ वाले ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है। तो जब कोई एंटीजन नहीं होता है तो ओ का ब्लड लेंगे, बी वाला जब ओ का लेगा तो ओ का एंटीजन तो बी का एंटीजन है, लेकिन ओ के पास कोई एंटीजन है ही नहीं, तो यहाँ पता ही नहीं चलेगा, कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस नहीं होगा, कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन है ही नहीं, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस नहीं होगा। अब देखते हैं ये बी वाला ब्लड ग्रुप किसको ब्लड दे सकता है। देखिए दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए बी वाला ब्लड ग्रुप बी को दे सकता है, क्यों दे सकता है, क्योंकि सेम ब्लड ग्रुप है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। और किसको दे सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाला ए बी को दे सकता है। ए बी को क्यों दे सकता है, इसलिए दे सकता है क्योंकि ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, तो ए बी वाला जब ब्लड ग्रुप ए बी वाले को देगा तो वहां एंटीबॉडी नहीं होगी, जब नहीं एंटीबॉडी होती है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस नहीं होता है, तो कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं होगा। अब देखते हैं ए बी वाला ब्लड ग्रुप किससे ब्लड ले सकता है। देखिए ए बी वाला ब्लड ग्रुप ए बी वाले से ले सकता है, क्यों ले सकता है, क्योंकि सेम ब्लड ग्रुप होता है। उसके बाद ए बी वाला ए से ब्लड ले सकता है। ए से ब्लड क्यों लेगा, क्योंकि ए से जब ब्लड लेगा तो उसका जो ए का ब्लड आएगा ए बी में, तो ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, तो ए का जो एंटीजन आएगा तो ए बी के अंदर एंटीबॉडी नहीं होती है, तो कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस नहीं होगा, तो इससे मतलब कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस नहीं होगा। फिर इसके बाद देखते हैं ए बी वाला किससे ब्लड ले सकता है, बी से ब्लड ले सकता है। बी से ब्लड क्यों ले सकता है, क्योंकि बी वाला जो ए बी के अंदर एंटीबॉडी नहीं होता, तो बी वाला जब ब्लड देगा तो एंटीबॉडी नहीं है ए बी में, तो इसलिए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस नहीं होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं ए बी वाला किससे और ब्लड ले सकता है। देखिए ए बी वाला ब्लड जो है
ओ ग्रुप से ब्लड ले सकता है। ओ ब्लड ग्रुप से क्यों ब्लड ले सकता है? क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होते। जब एंटीजन नहीं होते तो ओ ब्लड ग्रुप जब ब्लड देगा ए बी को, तो एंटीजन नहीं है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस नहीं होंगे, इसलिए ए बी वाला ब्लड ग्रुप ओ से भी ले सकता है। ठीक है ना। इसलिए हमने देखा ए बी ब्लड ग्रुप जो है ए बी ब्लड ग्रुप से भी लिया, सेम ब्लड ग्रुप से भी लिया ब्लड को, और ए ब्लड ग्रुप से भी लिया ब्लड को, और बी ब्लड ग्रुप से लिया ब्लड को, ओ ब्लड ग्रुप से भी लिया ब्लड को। तो ए बी ब्लड ग्रुप, ये जो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, सबसे ब्लड ले लेता है। इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर या यूनिवर्सल रिसिपिएंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप हर ब्लड ग्रुप से ब्लड ले लेता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे ओ ब्लड ग्रुप किससे ब्लड ले सकता है। देखिए ओ ब्लड ग्रुप जो है सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप से ही ले सकता है ब्लड। क्यों सिर्फ ओ से ले सकता है? क्योंकि क्या बोलते हैं, इसमें जो है ओ ब्लड ग्रुप में ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी होती है। अगर ओ ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप से लेता है तो इसका एंटीजन ए आएगा, ब्लड ग्रुप ओ में, तो इसके अंदर एंटीबॉडी कौन है? ए है, ए बी दोनों। तो ए एंटीबॉडी और ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन दोनों क्या हो जाएंगे? रिएक्शंस हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन होगा, टूट जाएगी, जिससे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस कहते हैं, और पर्सन को डेथ भी हो सकती है। फिर देखिए ओ ब्लड ग्रुप अगर बी ब्लड ग्रुप का ब्लड लेता है तो क्या होगा? हम देखते हैं ओ ब्लड ग्रुप में ए बी दोनों एंटीबॉडी, तो ये जो बी एंटीबॉडी है, ये जो है एंटीजन, अगर बी ब्लड ग्रुप अगर इसका ब्लड आएगा तो बी ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजन होते हैं? बी एंटीजन होते हैं। तो ये अगर ए ब्लड ग्रुप को दिया ब्लड, तो बी एंटीबॉडी पहले से बनी हुई है, ये बी एंटीबॉडी और ये बी एंटीजन दोनों रिएक्शंस कर जाएंगे, और इस रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बन जाएगी, जिससे रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी, अल्टीमेटली पेशेंट या पर्सन जो ब्लड ले रहा है मर सकता है। फिर उसके बाद अगर ओ ब्लड ग्रुप अगर ए बी ब्लड ग्रुप से ब्लड लेता है तो हम जानते हैं ओ जो है पर्सन है, उसके अंदर ए बी दोनों एंटीबॉडी होती है। तो ए बी जब इसका एंटीजन आएगा ए बी एंटीजन, तो ए बी एंटीजन ये और एंटीबॉडी सेम हो जाएगी, तो ए एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शंस हो जाएगा, जिसको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। उसमें क्या रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और पर्सन जो रिसीव कर रहा है ब्लड उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इससे क्या लगा? ओ ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीबॉडी है, इसलिए केवल सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, और दूसरे कोई ब्लड ग्रुप से नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि या तो जो है एंटीजन ए है, या तो एंटीजन बी है, या तो एंटीजन ए बी है। इसके पास दोनों एंटीबॉडी है, ए एंटीजन के लिए एंटीबॉडी ए है, बी एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बी है, ए बी एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बी है। तो हम जानते हैं जब सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी मिलती हैं तो क्या होता है? आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी यही सोचेगी जो क्या बोलते हैं एंटीजन को, कि जो बाहरी कोई फॉरेन मटेरियल है वो हमारी बॉडी को डैमेज करेगा, इसलिए एंटीबॉडी तुरंत उस एंटीजन से रिएक्शन कर जाएंगे, और रिएक्शन करके क्या हो जाएगी? क्योंकि ये जो है एंटीजन आरबीसी के सरफेस होते हैं, इसलिए आरबीसी टूट जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, हीमोलिसिस हो जाएगी, यहाँ तक कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है ब्लड। समझ रहे कि नहीं? देखिए ओ ब्लड ग्रुप ने दिया किसका? ए ब्लड ग्रुप को भी दिया, बी को भी दिया, ओ ने दिया, और उसके बाद ए बी को भी दिया। तो इसलिए ओ ब्लड ग्रुप हर ब्लड ग्रुप को ब्लड देता है, लेकिन लेता नहीं है, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ठीक है ना।